नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। बारात की बस में करंट, बस की छत पर बैठे थे लोग, एक गंभीर जबलपुर रेफर। पानी की समस्या को लेकर समीक्षा की मंत्री श्री लखन पटेल ने। लकी डीसीएन की खबर का असर बढ़ाएगा दमोह जिला अस्पताल में ट्रामा वार्ड में पलंग। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सौंपा ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जो कि रने थाना अंतर्गत सामने आ रही, जहां पर बारातियों से भरी बस में करंट आ गया है। इसमें एक व्यक्ति जो बस की छत पर बैठा था उसे करंट लगा है, जिसे जबलपुर रेफर किया गया है। दमोह जिले के रने थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहाँ पर बताया जाता है यात्री बस जो की बारात लेकर गई थी, इसके ऊपर सामान रखा जा रहा था सुबह दहेज का। दो युवक ऊपर थे जो सामान रख रहे थे, इसी बीच बस को आगे पीछे किया जा रहा था। तभी बस जो थी वो करंट के तारों की चपेट में आ गई, जिसके चलते दो युवक झुलस गए हैं। सोफा एवं अन्य सामान को ऊपर चढ़ाते समय दो युवक इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें एक की स्थिति बेहद ही नाजुक है, जिसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि एक का इलाज दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है नोटा थाने की बनवा चौकी अंतर्गत पीपर खिरिया से बारात जो है वो रने आई थी। गनु लोधी के यहाँ पर ये बारात आई थी, ऐसा बताया जा रहा है। इसी बीच ये बड़ी घटना सामने आई है, जहाँ बस में दहेज का सामान लोड किया जा रहा था। तभी यहाँ जो करंट के तार थे उसकी चपेट में ऊपर जो दो व्यक्ति थे वो आ गए, जिसमें एक को ज़्यादा गंभीर रूप से करंट लगा है। उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक थी, जिसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं एक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के द्वारा बस को जब्त कर लिया गया है। जिस युवक को करंट लगा है उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बस का कोई परमिट नहीं है। जैन बस है जो यहाँ पर पहुँची थी, जैन ट्रेवल्स की बस है जिसके पास कोई परमिट नहीं था। फिर भी यहाँ पर बस बारात लेकर पहुँची थी और ये घटना घटी है। काफ़ी बड़ी घटना घटी है, जिसमें दो लोग करंट की चपेट में आए हैं। एक की स्थिति बेहद ही नाजुक है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। घायलों का नाम है आपको? भूरा इनको विशाल लोधी। कौन है जी आपकी? बस हमारा भतीजे का है। कैसे करंट लगू? बस में बारात में है जी, बारात में ऊपर बैठे रहे करंट कहाँ की घटना है जी? कहाँ की घटना है? ज्यादा नहीं की, बस के ऊपर बैठे थे। सामान आमान तन के नहीं दस ही कदम उधर ने तो जो बस बढ़ा दी। कहाँ की रविवार? यहाँ की कर लीजिए। थाना कौन सा लगा था? थाना नोटा। बताया जाता है कि आरटीओ क्षेत्र सोनी इस समय छुट्टी पर चल रहे हैं। बस का परमिट है या नहीं, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार बस का कोई परमिट नहीं है। बिना परमिट के बस यहाँ पर पहुंची थी। अब बड़ी घटना सामने आई है तो कार्रवाई की जा रही है। लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं। जब भी यहाँ मरीज पहुँचते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त पलंग नहीं है। विशेष रूप से ट्रामा वार्ड में यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो मरीज रहते हैं उन्हें
ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, गद्दा दे दिया जाता है। 2 से 3 दिनों तक उन्हें इसी तरह से यहाँ पर लेटना पड़ता है, जिसके चलते मरीजों की परेशानी और भी अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में मरीज जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाए। दमोह कलेक्टर का कहना है कि वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेड बढ़ाए जा रहे हैं ताकि आने वाले मरीजों को परेशानी ना हो। अभी जब ये मिशन अस्पताल बंद होने की स्थिति निर्मित हुई थी, तभी हमने इनको निर्देश दिए थे कि आप अपने यहाँ व्यवस्थाएं बढ़ा लें। तो अभी इन्होंने 30 पलंग बढ़ाए हैं और जो अभी जिस बात की आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली जो ट्रॉमा वार्ड है वहाँ पर, अब ट्रॉमा वार्ड में कुछ पेशेंट ज़्यादा हैं और इसका कारण जनरली ट्रॉमा वार्ड में जो पेशेंट आते हैं वो ये होता है कि एक्सीडेंट वगैरह के कारण, जिसको सिर वगैरह में चोट लगती है उसके कारण आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण, और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रॉमा वार्ड का जो पेशेंट होता है उसको कहीं और नहीं रखा जा सकता, उसको ट्रॉमा वार्ड में ही रखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति आई है जिसमें कि उनको कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आज ही वो 10 बेड और एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। इससे काफ़ी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। 30 बेड अतिरिक्त बढ़ाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल 40 बेड की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से उसमें की जा रही है और मैंने निर्देशित किया है कि वो सुबह शाम रात सभी समय लगातार निरीक्षण करते रहें और यदि कहीं पर भी ऐसी दिक्कत होती है कोशिश करें कि और कितने हम यदि बेड बढ़ा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 50 तक ले जाएं। ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी, हम इतना बिल्कुल करा देंगे वहां पर और प्रयास सुनिश्चित यही करेंगे कि किसी प्रकार से लोगों को दिक्कतें ना आए। दूसरी चीज, इस समय जो है गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक के केसेस भी आ रहे हैं, तो उनको कुछ समय के लिए रखना पड़ता है। वो परमानेंट वो आईपीडी में नहीं रहते, लेकिन कुछ समय के लिए उनको रखना पड़ता है। तो सीजनल कारणों से भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो हम प्रयास कर रहे हैं पूरा कि हम 50 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था कर लें ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। देखने लायक होगा कितनी व्यवस्थाओं में सुधार हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में जल संकट को लेकर लगातार जहां प्रशासनिक रूप से कहा जाता है कि इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं नई नई योजनाओं के संबंध में लोगों को बताया भी जाता है। योजनाओं को लेकर ढिंढोरा भी पीटा जाता है, लेकिन समय पर लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। इसके अलावा और भी कई तरह के यहाँ पर बद इंतज़ामी देखने को मिलते हैं। ऐसे में पथरिया क्षेत्र के विधायक मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री जो चाहते हैं कि स्पष्ट रूप से उन्हें बता दिया जाए कि कितने गांव तक पानी पहुंचेगा, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे चल रहा है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो स्पष्ट रूप से पहले बता दिया जाए ताकि वह इंतज़ाम कर सके। इसको लेकर उनके द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा ली गई। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित अन्य अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है मंत्री श्री लखन पटेल का। आज बैठक का उद्देश्य था मुख्य रूप से पेयजल के लिए और सिंचाई की जो हमारी परियोजना उनकी समीक्षा करें। पेयजल में कई गांव में जो जल जल योजनाओं की संचालित हो रही हैं, कहीं मोटर खराब हो गई तो कहीं पाइपलाइन की दिक्कत है, तो कहीं सोर्स नहीं, उस सब के बारे में एक समीक्षा की और निर्देशित किया सभी को कि ये जो भी व्यवस्थाएं उनको ठीक किया जाए, तो समय सीमा के अंदर उसको करें। और सिंचाई परियोजना जो हमारे पूरे इसमें करीब 2500 करोड़ की परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं से लोगों को अभी तक कई जगह से पानी नहीं पहुंचा, उसकी समीक्षा भी थी कब तक होगा। और इसके बारे में हम मंत्री जी के साथ बैठ के, सिंचाई मंत्री जी के साथ बैठ करके हमारी माननीय मनीजा जी और सभी हमारे विधायक माननीय धर्मेंद्र सिंह जी और हमारे इन सब लोग, हम लोग मंत्री इरीगेशन, ACS इरीगेशन और सारे ENC से लेकर के नीचे तक के सारे अधिकारी बैठ के इसकी टोटल समीक्षा करने के लिए बात कर रहे हैं। तो समय लगभग तय हुआ है अगली कैबिनेट के दिन, मतलब मंगलवार है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया सारी तैयारी के साथ आप वहाँ पहुँचे, जिससे कि हम वस्तु स्थिति से अवगत हो सके और गाँव में कब तक पानी पहुँचेगा किसानों को, उससे भी हम किसानों को बता सकते हैं। क्योंकि अभी कई जगह जैसे बदलाव हो गया तो मालूम ही नहीं चल पाता।
तो ये सब चीज़ें करने के लिए उसकी प्रैक्टिस उसमें अगली तैयारी थी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दो में कई गांव ऐसे हैं जो नदी किनारे हैं जहां पर हमेशा ही मगरमच्छ का खतरा बना रहता है। बीती रात भी ऐसा हुआ जहां ब्यारवा नदी में हाथ पैर धोने गए किसान के ऊपर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। काफ़ी किसान एक साथ थे जिसके चलते एक किसान को बचा लिया गया। उसके पैर में काफ़ी गंभीर चोट है। उसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि मगरमच्छ ने जब हमला किया तो काफ़ी नुकसान पैर को पहुंचाया गया है। हालांकि जान बचा ली गई है, ये काफ़ी बड़ी बात है। थ्रेसिंग चल रही थी, सभी लोग एक जगह थे। इसी बीच जैसे भी नदी किनारे पहुंचे मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रात्रि का समय था, रात्रि में ही घायल को जिला अस्पताल लाया गया जहां उसका उपचार किया गया। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है? और पिताजी का? बटोला। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? धमारा से। कहाँ गए थे आप? नदी में कौन सी नदी है? बिहार में। मगर कितना बड़ा? मगर बहुत बड़ा था, हमसे ही बड़ा था। कब की बात है जी? ये वही 10 बज के वही 10-15 मिनट की बात है। आप अकेले थे हो कि और नहीं? 2 जने। क्या नाम है? भारत और नीलेश। पैर में आई है चोट? पैर में लग काटा है? हाँ, पैर में काटा। उनका नाम है? भारत सांगी। और इनको? भूपेंद्र। इनके पिताजी को? बटोले। कहाँ से आए हो? धमारा। क्या कर रहे थे जी? मतलब हम लोग थ्रेसिंग कर रहे थे, तो थ्रेसिंग करने के बाद कोई 10 बजे डीजल बढ़ा गया, तो हम लोग वहाँ हाथ पैर धोने के लिए गए घाट पर, तो मगर ने मतलब वहीं से खींच लिया। कहाँ की बात है ये? धमारा घाट की। कौन सी नदी है वो? ब्यारमा। गांव कौन सा लगता है आपको? क्या गांव? गांव धमारा, पंचायत टोहरी, थाना तेजगढ़, जिला दमोह। ये इनको खींच लिया था? हाँ। कहाँ चोट आई है इनको? यहाँ 4 जगह उसके दांत में। पहले एक जगह पकड़ा, अब हम लोग मतलब 2 जने आते तो हम 5-6 जने, तो 2 जनों ने खींचा उसको। जब उसने वहाँ से छूटा दांत तो फिर दूसरी जगह पर उसने पकड़ा। फिर कहाँ सीधे यहाँ आए कि और कहीं भी गए थे? नहीं, यहीं आए हैं सीधे। कम से कम 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है, 1-1.5 घंटे बाद। फिर वहाँ से एम्बुलेंस को फोन लगाया, फिर यहाँ डायरेक्ट आए 108 को। हाँ, 108 से 1 घंटे बाद आई। 1 घंटे बाद आई। कब की घटना है जी? ये 10:30 बजे की। आपके कौन कहलाए? अब हम गांव के कहलाने, हम ठाकुर का नाम वो रेकवर कर रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। भटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भटियागढ़ छतरपुर हाईवे पर नीमंत राहे के पास शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। बारातियों से भरी बस MP 19P 0474 के ब्रेक फूल जाने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा घुसी। बस छतरपुर के रिछारा से हटा बारात लेकर जा रही थी। घटना में बस में सवार 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि बस चालक की सूझबूझ से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर तहसीलदार योगेंद्र चौधरी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सरकारी वाहन की सहायता से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटियागढ़ लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। प्रशासन की तत्परता और चालक की समझदारी से एक बड़ा हादसा टल गया, जिससे क्षेत्र में राहत की सांस ली गई। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। बताइए, क्या नाम है आपका? ये कर ले बात। क्या हादसा हुआ है? हेलो। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या बारात लेके जा रहे थे क्या? बस में कितनी सवारी थी? 30। जी सर, बताइए क्या घटना हुई? ये एक बड़ा मलेरा तरफ से एक बस जो है हटा बारात लेके जा रही थी, जिसको ब्रेक फेल होने के कारण यहाँ के के पास सड़क से नीचे उतर गई थी
उतरने में जो है बस में बैठे यात्रियों में से 3-4 लोगों को थोड़ी मामूली चोटें आई हैं, जो इलाज के लिए जो है बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है और बाकी सभी लोग जो है सुरक्षित हैं। उनको भी जो है यहाँ से बस से हटा बारात में रवाना किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दफा। आज हिंदूवादी संगठनों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। बताया जाता है कि लगातार बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार से मांग की गई कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आज हिंदू संगठनों के द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक से लेकर कीर्ति स्तंभ तक एक रैली निकाली और ज्ञापन भी सौंपा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। जी बताइए। जैसा कि सभी लोगों को विदित है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी को यह ज्ञात है कि हमारे भारत के ही एक राज्य पश्चिम बंगाल में, जहां पर एक नपुंसक सरकार, त्रिपुर सरकार जो वहां पर अभी मौजूद है, तत्कालिक सरकार है, उसके द्वारा हमारे हिंदुओं पर और उसके सहयोग से ही हमारे हिंदुओं के ऊपर वहां पर नृशंस हत्या किए जा रही है एवं बहुत ज्यादा वहां पर आपराधिक मामले किए जा रहे हैं। उसी के विरोध को लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक ही समय पर ये ज्ञापन जो हमारा माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा से या SDM महोदय जी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा गया है और बजरंग दल की यह मांग है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो एवं वहां पर जो तत्कालिक सरकार है वहां पर आपातकाल घोषित किया जाए एवं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और बजरंग दल ये चेतावनी देता है कि अगर की यह तत्कालिक वहां पर ऐसी स्थिति ना हुई तो पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा। किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग? पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड की विरोध की आड़ में जो संपूर्ण बंगाल में नरसंहार किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, राष्ट्र विरोध, धर्म विरोध के तत्वों द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार, आगजनी, हत्या और पलायन के लिए मजबूर हैं और सरकार द्वारा जो उपद्रवी दंगाई हैं इनका समर्थन किया जा रहा है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने निष्क्रिय है, अपूर्ति निष्क्रिय ही नहीं, यह कुछ क्षेत्रों में उनका सहयोग और प्रेरक बने हुए है। यह बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज देशव्यापी ज्ञापन किया गया है। उसी के अंतर्गत आज दमोह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सकल हिंदू समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के द्वारा मांग की गई है पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी सरकार को हटाया जाए और राष्ट्रपति कानून लागू किया जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। बटियागढ़ पुलिस थाना के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री लखन पटेल मौजूद रहे। उन्होंने फीता काट कर भवन का उद्घाटन किया। पूजा अर्चना के बाद भवन को पुलिसकर्मियों और आम जनता को समर्पित कर दिया। लोकार्पण कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, नरेंद्र व्यास, कपिल शुक्ला, अरविंद सिंह, कमल मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मंगल कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी, SDM निकेत चौरसिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, तहसीलदार योगेंद्र चौधरी, SDOP रघु केसरी, थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी, आरक्षक विपेश चौबे, नीरज रावत, थाना प्रभारी दमोह देहात रचना मिश्रा, चौकी प्रभारी फुटेरा श्री दुबे, प्रसीता कुर्मी सहित पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। मंच संचालन शिक्षक माधव प्रसाद पटेल ने किया। इस अवसर पर थाना प्रभारी ने अपनी बात रखी तो वहीं मंत्री श्री लखन पटेल एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी सहित अन्य नेताओं ने भी अपनी बात रखी। SDOP पथरिया ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रघु केसरी सर, अतिथि के रूप में उपस्थित जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री धर्मेंद्र कटारे जी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री मंगल कुशवाहा जी,
पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा श्री नरेंद्र व्यास जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री कपिल शुक्ला जी, मंडल अध्यक्ष श्री अरविंद पटेल जी, मंडल महामंत्री श्री वेदराम पटेल जी, अरोरा सरपंच श्री राजा राम पटेल जी सहित उपस्थित अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने व्यस्तम समय से आज लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित देखकर हमें अनुग्रह किया। और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने हम पुलिस विभाग से या हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमसे जो निष्पक्ष कार्रवाई है तो हमसे जो अपेक्षा रखी है उस पर हम पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थाना बटियागढ़ की एक नई बिल्डिंग का लोकार्पण उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनसे मेरी आशा रहेगी कि आप लोग इस नए बिल्डिंग में काम करेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नई सकारात्मक सोच के साथ। आपके काम में, आपके लोगों के प्रति व्यवहार में भी एक सकारात्मक और सोच आनी चाहिए। आप और कितना बेहतर कर सकते हैं उसको, आप उनकी सुविधा के लिए और क्या नई चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं, उन पर जरूर काम करेंगे। क्योंकि शासन ने हमें ये नई बिल्डिंग आपकी सुविधा के लिए भी दिया है कि आप यहाँ पर निर्बाध रूप से अच्छे ढंग से काम कर पाएं, आपको वो सुविधाएं मिलें जिससे आप लोगों की सेवा और तत्परता से कर पाएं। इसलिए आपके आगे आने वाले समय में आपके कार्य में वो नई ऊर्जा जो है उसका संपादन और उसका लक्षण दिखना चाहिए। तो हम त्योहार मनाते हैं, वो लोग सब ड्यूटी करते हैं। आज पहला अवसर होगा जब मैं देख रहा हूं कि पुलिस वाले सब सामने बैठे हैं, नहीं तो आमतौर पर सब मंचों के सामने आजू बाजू खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी रहती है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे इस तरीके से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे भवन बनाने का काम हो, चाहे आपको सुविधा देने का काम हो। मैंने पिछली बार विधानसभा में भी इस बात को रखा था कि हमारे पुलिसकर्मी जहां पदस्थ रहते हैं, जितने पदस्थापना है उतने तो कम से कम क्वार्टर अच्छे, मकान अच्छे हों जहां वो ठीक से रह सके। क्योंकि ट्रांसफर होता है, सबसे पहली समस्या उससे यही खड़ी होती है कि कहाँ रहेंगे। पुलिस थाने में भी ऐसे क्वार्टर होते कई बार रहने की स्थिति में नहीं होते। तो इनको सबको ठीक करने का काम भी धीरे धीरे करेंगे। मैंने तो यहां तक कहा था कि एक साथ आप एक जिले को लीजिए, एक जिले को पूरा कर दीजिए। तो कम से कम जो आज भागते हैं लोग इधर से उधर किराए के लिए मकैयागढ़ थाने का लोकार्पण था। इस अवसर पर हमारे सभी पुलिस के अधिकारी, माननीय एसपी साहब, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्याम शिवरे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष व्यास जी, कपिल जी, सभी लोग इस अवसर पर उपस्थित हैं। और ये थाना, नया थाना बनने से नई ऊर्जा के साथ सभी अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। इस अवसर पर मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में और जो हमारे थाने हैं उनको भी ठीक किया जाए। रहने के लिए जो हमारे स्टाफ को, पुलिस थाने पुलिस स्टाफ को आवश्यकता होती है, उसके लिए भी हम योजना बना करके और उनको प्रयास करेंगे उनको भी भवन मिले अच्छे। साथ ही एसपी साहब से भी चर्चा हो रही थी कि सभी जगह सीसीटीवी फुटेज कैमरे लग जाएं। बहुत अच्छा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। मैंने तो कहा है कि आप बटियागढ़ जैसी जगह में भी और पथरिया जैसी जगह में भी जहाँ जहाँ जितने लगा सकते हैं उतने सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयास करें। उसके लिए जो जन आंदोलन भी चलाएंगे, जन सहयोग भी करेंगे। साथ साथ जो उसके बाद जो राशि लगेगी वो मैं अपने निधि से उसको देने का काम करूँगा। एक बार फिर से मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बारात की बस में करंट, बस की छत पर बैठे थे लोग, एक गंभीर, जबलपुर रेफर। पानी की समस्या को लेकर समीक्षा की मंत्री श्री लखन पटेल ने। लकी डीसीएन की खबर का असर बढ़ाएगा दमोह जिला अस्पताल में ट्रामा वार्ड में पलंग। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बांग्लादेश में हो रहे
हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सौंपा ज्ञापन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।